जो वर्ण है वो क्या है, भाषा जो होती है उस भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। यानी जब हम भाषा बोलते हैं, कोई भी भाषा बोलते हैं, भाषा के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ और सबसे जो छोटी इकाई है वो है ध्वनि, आवाज़। और इस ध्वनि को क्या कहते हैं, इसी ध्वनि को कहते हैं वर्ण। अब होता है, ये तो पता चल गया, यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि या वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण कौन से होते हैं, वर्ण होता है जैसे हमारे ए हो गया, आ हो गया, का, खा, ये सारे हमारे वर्ण हैं। ये हमारे हो गए वर्ण। यानी कोई भी जब हम बोलते हैं, कुछ चीज़ को बोलते हैं, किसी चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम इन शब्दों को जोड़ते हैं। ये जैसे ये है, हमें आम बनाना है, आम, हमने बोल दिया आम, तो आम क्या है, एक ये वर्ण हो गया आ और एक हो गया माँ। ये जब ये दोनों मिल गए व्यवस्थित रूप से तो ये हो गया आम। अगर व्यवस्थित रूप से नहीं मिलाएंगे, अब मिला दिया, जैसे ये शब्द बता दिया कि भाई ये है माँ, माँ, यानी व्यवस्थित रूप से जब हम शब्दों को मिलाते हैं, उनका समूह बनाते हैं, उन्हें कहते हैं वर्णमाला। समझ में आया बच्चों कि वर्ण कहते हैं सबसे छोटी इकाई ध्वनि, और इसी ध्वनि को कहते हैं वर्ण। जब सबसे छोटी इकाई आपस में मिलती हैं और व्यवस्थित रूप से एक समूह बनाती हैं तो वो वर्णमाला कहलाती है। और हिंदी में वर्णमाला, हिंदी के जो वर्णमाला है उसमें कुल वर्ण होते हैं 52। कितने हैं, हिंदी में वर्णों की संख्या है वो है 52। वो आपको आगे बता दी जाएगी कौन कौन से वर्णमाला में कौन कौन से जो वर्ण हैं जो 52 हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, कितने होते हैं, 52 होते हैं। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी के वर्णमाला को, यानी हमारे पास क्या है, ऐसे लेकर हमारे पास है, ऐसे स्टार्ट होता है, ये वर्ण है, और ये क्षत्रज्ञ, ठीक है ना, यहाँ तक हमारा होता है, ये हमारा यहाँ तक चलता है। यानी ये क्या है, ये सारे के सारे हमारे वर्ण हैं जो संख्या में लगभग 52 हैं। ठीक है ना। वैसे वर्णों के बारे में बहुत सारे मतभेद हैं, जो मान्य संख्या है वो 52 है। तो अब इन वर्णों को 2 भागों में बांटा है, यानी इनको वर्णमाला जो है, इन हिंदी में वर्णमाला को 2 भागों में बांटा है। पहला भाग है हमारा स्वर, क्या है, स्वर, और दूसरा है हमारा व्यंजन, क्या है, व्यंजन, खाने वाले व्यंजन नहीं, व्यंजन हमारे स्वर और व्यंजन वाले। तो ये जो हमारे वर्णमाला है, वर्णमाला के बारे में सबसे पहले जानेंगे। सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और वर्णों को जब हम व्यवस्थित रूप से एक समूह बनाते हैं वो कहलाती है वर्णमाला। और हिंदी में वर्णमालाओं की संख्या है जो मान्य है, वैसे मतभेद है इसमें संख्या के ऊपर, लेकिन मान्य संख्या हमारी है 52। ठीक है ना। इनको 2 भागों में बांटा गया है वर्णमाला को। 2 भाग कौन से हैं, सबसे पहले स्वर है और दूसरा है व्यंजन, दूसरा है व्यंजन। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लग रही है। वैसे स्क्रीन पे दिया हुआ है, और इसको और डिटेल से जानने के लिए मैं इसके बारे में वर्णन कर रहा हूँ। वीडियो को अवश्य देखें और स्किप बिल्कुल भी ना करें। अब बताते हैं कि जो वर्णमाला है उसमें 52 अक्षर हैं, वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ से हैं, इसके बारे में हम जानकारी अब लेते हैं, बताते हैं आपको। ये है हमारी वर्णमाला एक नज़र में। स्वरों की जो संख्या है हमारी वर्णमाला में वो है 11। कितनी है, स्वरों की संख्या हमारी है 11। और अयोगवाह स्वर भी होते हैं, वो हैं हमारे 2। आगे आपको बताए जाएंगे कौन से अयोगवाह स्वर हैं और कौन से जो 11 स्वर हैं वो कौन कौन से हैं। इसी वजह से
कुल जो शब्द हो गए हमारे वो हो गए कितने? 13। ये 13 हो गए हमारे, 13 हो गए स्वर टोटल। 11 स्वरों की संख्या और अयोगवाह स्वरों की संख्या 2। अब आती है व्यंजन। व्यंजन भी हमारे अलग अलग हैं, जैसे हमारे स्वर अलग अलग हैं ऐसे ही हमारे व्यंजन अलग हैं। जैसे कि स्पर्शी व्यंजन, इनके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी बता देता हूँ वो 52 किस तरीके से हैं। स्पर्शी व्यंजन है हमारा, ये स्पर्शी व्यंजन हमारे हैं 25। उसके बाद में हमारा है द्विगुण व्यंजन, इनकी संख्या है 2। उसके बाद है हमारा अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या है 4। इसके बाद हमारा है ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या है 4। उसके बाद हमारा है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त में भी हमारी संख्या है 4। यानी अगर हम इस वर्णमाला को टोटल इस वर्णमाला का अगर हम टोटल करते हैं तो इसकी संख्या हमारे पास पहुंच जाएगी 52। ठीक है ना। तो ये हमारे माने हुए, जो मानते हैं जिनके ऊपर, वैसे वर्णमाला के ऊपर काउंटिंग के ऊपर बहुत सारी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है विद्वानों में, तो हमारी मान्य संख्या है 52। अब इसके बारे में तो प्यारे बच्चों अब जानेंगे स्वरों के प्रकार के बारे में। स्वर और व्यंजन हमारे 2 वर्णमाला में इनको बांटा गया है, 2 भागों में। और अब पढ़ते हैं स्वर के बारे में। स्वर है क्या? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी जिनमें कोई अन्य व्यंजनों की सहायता ना ली जाए, जिनकी अपनी आवाज़ होती है, जो स्वतंत्र रूप से होते हैं, जिनकी अपनी आवाज़ होती है, वो होते हैं स्वर। और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जब उच्चारण में जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि में स्वर की ध्वनि अगर मिल जाती है तो वो कहलाते हैं व्यंजन। तो स्वरों के बारे में, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनकी अपनी खुद की आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, वो कहलाते हैं स्वर। और स्वरों के प्रकार कितने हैं? यहाँ पे 3 प्रकार हैं, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मूल स्वर, जिन्हें हर्ष स्वर भी कहते हैं और लघु स्वर भी कहते हैं, यानी जो सबसे छोटे स्वर होते हैं, जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, वो मूल स्वर होते हैं, या लघु स्वर कहते हैं, या हर्ष स्वर कह सकते हैं। तो ये तीनों एक ही हैं, और ये हैं अ, ई, उ, री। यानी कहें तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ऋषि, ऋषि वाला री। तो इन शब्दों से, इन वर्णों के उच्चारण में हम कितना ले रहे हैं? अ, ई, उ, री। सबसे कम समय लग रहा है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जो मूल हर्ष या लघु स्वरों से ज्यादा उच्चारण के समय ज़्यादा समय लगता है। यानी जिन शब्दों के उच्चारण में मूल स्वर या लघु स्वर से अधिक समय लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे कि मूल स्वर या लघु स्वर क्या? अ। दीर्घ क्या? आ, आ। और लघु स्वर, मूल स्वर क्या है? ई, ई। और दीर्घ क्या आ जाएगी? ई। मूल स्वर क्या है? ऊ। दीर्घ स्वर क्या होगा? ऊ। ऐसे ही ए, ऐ, ओ, औ। यानी जो मूल स्वर से ज़्यादा समय उच्चारण में लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर हमारे पास है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और प्लुत स्वर, प्लुत स्वर कहलाते हैं वो शब्द जिनमें क्या है, जिनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, वो है ओम। ओम जो शब्द है ये हमारा
प्लुत स्वर है, इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे हम आगे। अब जैसे कि मैंने बता दिया है कि स्वरों की जो मूल स्वरों की संख्या है वो 11 होती है और अयोगवाच स्वर हैं वो होते हैं हमारे 2। तो कुल जो स्वर हुए हमारे, वो कुल स्वर हमारे संख्या में हुए 13। 13 संख्या में कौन कौन से हैं? वो हैं अ, आ, ई, उ, वी, ए, ऐ, ओ, औ, व, अंग, अह। जो अंग अह जो ये हैं, ये क्या है? ये हमारे अयोगवाह स्वर हैं। अयोगवाह कैसे है कि अनुस्वार के लिए, ये जो अनुसार है ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये अनुस्वार के लिए अंग जब कहीं पे आता है, अंगूर, तो ये जो अंग है इसकी जो मात्रा है ये, ठीक है ना, इसकी जो हमारे देखने का, उसे पढ़ने का नज़रिया ये है। इनका क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। कैसे जानेंगे कि जब इन स्वरों का यूज कहीं पे होगा, वर्णमाला में इन स्वरों का यूज होगा, तो इनका एक मूल रूप यूज होगा। यानी कहीं पे अनार लिखेंगे तो आ जो हमारा है छोटा आ, ये हमारा मूल रूप है, ये यूज होगा। कहीं पे आम है तो हमारा मूल रूप है ये सारे अपने मूल रूप में ही यूज होंगे, प्रयोग होंगे। लेकिन जब अयोगवाह स्वरों की बात आती है, जो हमारे 2 अयोगवाह स्वर हैं, वो कौन से हैं? वो 2 अयोगवाह स्वर हमारे ये हैं। जब इनका यूज होगा कहीं किसी वर्णमाला में, किसी शब्द में, किसी वाक्य में, तो इनका जो यूज होगा वो इस रूप में होगा। यानी अनुस्वार के लिए अंग का यूज होगा इस रूप में, और विसर्ग के लिए यूज होगा, अह का यूज होगा विसर्ग के रूप में। ये हमारे, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं कि जो स्वर हैं वो संख्या में 13 होते हैं और अयोगवाह हमारे होते हैं वो 2 होते हैं, और कुल स्वर मिला के होते हैं हमारे 13। 13 में जो सब 11 हैं वो अ, आ, ई, उ, वी, ए, ऐ, ओ, औ और अंग और अह। ये अंग और अह जो हम बोलते हैं वो हमारे 2 हो गए अयोगवाह स्वर। यानी जो 11 स्वर हैं, जो संख्या में 11 स्वर हैं, वो जहाँ भी वर्णमाला में यूज होंगे वो अपने प्रॉपर जो उनकी मतलब मूल रूप है, उसी मूल रूप में वो यूज होंगे, प्रयोग में लाए जाएंगे। लेकिन जो अयोगवाह स्वर हैं उनका जो मूल रूप है वो चेंज होके इस रूप में आ जाएगा। तो आज के लिए इतने ही बहुत। वीडियो आगे आपके पास बहुत जल्दी वीडियो इससे आगे आएगी, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को तो बहुत शायद आसान लगे, और वर्णमाला के बारे में आपको जानकारी जो दी गई है वो अच्छे से समझ में आ गई हो। और आगे ऐसी जानकारी के लिए, आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, और जो वीडियो जिस विषय के बारे में, उस विषय के बारे में आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सके। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब अवश्य ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।